मान लेते हैं ना, आप किसी सुपरमार्केट गए हुए हैं और आपने करी बहुत सारी शॉपिंग, ठीक है। और मान लेते हैं बिल ज्यादा नहीं, बस 999.80 पैसे का बना। तो अभी आप वो जो कैशियर बैठा होता है उसे 1000 रुपए दे दो, परफेक्ट। क्या आप 20 पैसे उसे लौटाने का वेट करते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं। या फिर मान लेते हैं कुछ सामान मैंने खरीदा किसी दुकान से, और हमारे यहाँ तो बिल अगर 102 भी बनता है ना, तो लोग 100 रुपए दे के आ जाते हैं कि ये 2 रुपए तो हम नहीं देंगे, है ना। तो ध्यान देना, ऐसा ही कुछ ना हमारे फिजिक्स में भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे ना इस वीडियो में कि ये राउंडिंग ऑफ होता क्या है, फिजिक्स में इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये क्यों करना होता है हमें, इसका इस्तेमाल करके हमें क्या फायदा मिलता है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के बारे में हर एक चीज आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना जी, नीट बोर्ड एग्जाम्स हर जगह, काफी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आज राउंडिंग ऑफ को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि जिंदगी में कभी भी कोई डाउट हो ही ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि अगर बिल 999.80 पैसे का बनता है तो हम तो उसे 1000 रुपए देते हैं ना, और 20 पैसे की उम्मीद तो रखते भी नहीं है। वहीं अगर बिल 102.10 पैसे का बन जाता है तो हम उसे मैक्स टू मैक्स 102 ही दे के आते हैं। पैसे वाला खेल तो होता ही नहीं है। और आजकल तो लोग सीधे 100 रुपए दे देते हैं। तुम लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट अगर देखा होगा, अगर 50 ओवर में इंडिया बना लेती है 357 रन, तो रन रेट कैसे निकालते हैं मालूम है क्या? हाँ, बहुत आसान है ये तो। 357/50 कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है ना कि इंडिया ने एवरेज एक ओवर में कितने रन बनाए, 7.142857। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या 7.142857 रन बनाया जा सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। ये 0.14 इस तरीके से रन कब से बनने लग गया, है ना? ऐसा होता है ना, बिल्कुल। तो ये तो सबसे पहली बात है कि एवरेज ये हम लोगों को कैलकुलेशन से प्राप्त हुआ है ना, कैलकुलेशन से। और मैक्स टू मैक्स इसके लिए 2 डिजिट काफी है। ये 2857 को हटा भी दे तो कोई खास प्रॉब्लम आएगा नहीं। आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे 999.80 पैसे में से हमने ये 80 पैसे हटा भी दिए, निकाल भी दिए, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से ना, हम लोग जब भी फिजिक्स में कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं तो कुछ वैसे अनसर्टेन डिजिट्स आ जाते हैं ना, कुछ ऐसे बेकार से डिजिट्स आ जाते हैं जो बस नंबर को बड़ा बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर को बड़ा बना रहा है, कोई खास वैल्यू इनका है नहीं, तो इन्हें हटा ही देने में फायदा है, ताकि बोलने में, कैलकुलेशन करने में, लिखने में हमें आसानी हो और हमारे लिए फिजिक्स और आसान बने, है ना। तो यही जो एक्सेस नंबर हटाने का प्रोसेस है ना, इसे ही हम बुला देते हैं राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ करने से रियल लाइफ में ज्यादा कोई खास बदलाव होता नहीं है। ये 20 पैसे अगर मॉल में छूट गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनसर्टेन और अननेसेसरी डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर टू राइट इट इन अ शॉर्ट मीनिंगफुल फॉर्म। तो इसी चीज को हम लोग कह देते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। हम लोग अगर कुछ बेकार से डिजिट्स को हटा भी देते हैं ना, तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई? इसका ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमारे लिए वो नंबर थोड़ा ज्यादा यूजेबल हो, हमारे लिए आसान हो कैलकुलेशन करने में, बोलने में। तो अभी ध्यान देना, राउंडिंग ऑफ होता क्या है और राउंडिंग ऑफ का एप्लीकेशन क्या है, ये दोनों बात हमें समझ में आ गई है। अब हमें ये देखना है ना कि राउंडिंग ऑफ करने का नियम क्या क्या है। तो राउंडिंग ऑफ के ना कुछ नियम हैं, और अब हम उन नियमों को देखना स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान देना, सबसे पहले हम कुछ डिजिट्स को लिख लेते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 5 है ना, इसको तुम अभी स्टार मार्क कर लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाला है अभी। ठीक है, इसे भी देखना, मैं समझाने वाला हूँ, समझ में आ भी जाएगा, बस तुम इसे देख लो अच्छे से। हम लोगों ने 5 पर एक स्टार मार्क लगा रखा है। अब स्टार्ट करते हैं नियम एक। तो हमारा पहला नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 4.743 एक नंबर है, और मुझे इसको थोड़ा शॉर्ट करना है, थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये वाला जो नंबर है जिसे हम हटाना चाह रहे हैं, अगर ये 5 से छोटा है, क्या ये 3 5 से छोटा है क्या? बिल्कुल है। तो अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है ना, तो तुम बेझिझक हटा दो, 4.74 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से एक बार, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो तुम उस नंबर को बेझिझक हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 4.743 में से 3 को हटाकर हम इसे 4.74 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 3.42 जिसे हमें शॉर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर हमें कौन सा डिजिट हटाना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। क्या 2 5 से छोटा है? बिल्कुल है। तो ये डायरेक्टली हटा दो और ये नंबर बन जाएगा 3.4। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नियम पे। तो दूसरे नियम के लिए भी हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट वाला डिजिट हटाना पड़ेगा ना। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा, इस बार 5 से बड़ा कहा जा रहा है, ठीक है, अगर 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 6 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में +1 करना होगा। पहला नियम था कि 5 से छोटा है डायरेक्टली हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि अगर लास्ट वाला 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में, यानी कि यहाँ पे 4 में +1 करना होगा। यहाँ 6 को हटाने के बाद 4.74 से 4.75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 को हटाया जो कि 5 से बड़ा था, तो पहले वाले में एक ऐड किया और ये नंबर बन गया 4.75। समझ में आया क्या दूसरा नियम? एक और एग्जांपल देखते हैं। इस नंबर को भी राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट को हटाना है। 7 लिखा हुआ है, क्या ये 5 से बड़ा है क्या? बिल्कुल है। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो लास्ट वाले में +1 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 3.5। बहुत बढ़िया, आसानी है ये। लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर अगर वो लास्ट वाला डिजिट 5 ही हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? और यही मेन गेम है जो तुम्हें समझना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ना पहला नियम लगा सकते हैं ना दूसरा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 ना तो 5 से छोटा है ना ही 5 से बड़ा है, तो ये तो एग्जैक्टली 5 है। तो ऐसे स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति के लिए ना इसके अंदर 2 रूल्स। देखो रूल क्या है कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है, ये तो हमें पता ही है, उसके पहले वाला डिजिट, 5 के पहले वाला डिजिट इवन होता है। अगर लास्ट वाला डिजिट जो मुझे हटाना है वो 5 होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद उस 5 के पहले कोई इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इस 5 को हटाने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, ये नंबर बन जाएगा 3.4। 5 के पहले अगर इवन डिजिट हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जस्ट 5 को हटा दो। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें हटने वाला नंबर 5 है और उसके पहले कोई ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है क्या? बिल्कुल है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें +1 करना होगा। यहाँ पर 5 को हटाने के लिए इस 0.3 को 0.4 करना पड़ जाएगा और ये बन जाएगा 3.4। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। अगर हटने वाला अंक 5 है और उसके पहले कोई इवन डिजिट है तो 5 को सीधे हटा दो और कोई भी चेंज मत करना।
लेकिन अगर हटने वाला अंक 5 है और उसके पहले कोई ऑड नंबर है तो तुम्हें ऑड नंबर में +1 करना होगा, उसके बाद ही तुम इस 5 को हटा सकते हो। समझ में आया? तो बेसिकली 3 रूल्स, लेकिन तीसरे रूल में 2 रूल्स हैं, तो टोटल मिला के 4 रूल। समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, तो ध्यान देना। अगर हटने वाला अंक 5 से छोटा है डायरेक्टली हटा दो और कहीं पर कोई चेंज मत करो। लेकिन हटने वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक में +1 करना पड़ेगा, तब जाके तुम लास्ट वाले डिजिट को हटा सकते हो। लेकिन वहीं अगर हटने वाला अंक 5 है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि पहले वाला अंक इवन है या ऑड है। अगर 5 के पहले वाला अंक इवन है तो 5 को सिंपली हटा दो और कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हटने वाला अंक 5 है और उसके पहले कोई ऑड नंबर है तो तुम्हें 5 को हटाने के लिए उस ऑड नंबर में +1 करना पड़ेगा। रिपीट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो ये ना मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई मेजरमेंट मुझे मिला है और उसमें बहुत बेकार बेकार से नंबर आ गए हैं, बड़े बड़े नंबर आ गए हैं डेसिमल में, तो उन्हें छोटा करके हम अपना कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। एग्जाम में तुम्हारा आंसर कुछ ज्यादा ही डेसिमल के अंदर आ रहा है और ओएमआर सीट पे यानी ऑब्जेक्टिव्स में उतने डेसिमल्स में नहीं है, तो तुम राउंड ऑफ करके अपने परफेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसिजन, मतलब कि कोई अगर नापने वाला चीज है वो कितना सटीक तरीके से नाप सकता है, इस बारे में भी राउंडिंग ऑफ बताता है। और तो और राउंडिंग ऑफ का और एक यूज वो रन रेट वाले केस में भी तुम लोगों ने देखा ही था, जो मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो बेकार जो डिजिट्स होते हैं ना उन्हें हटा करके बड़े नंबर को शॉर्ट बनाने का जो प्रोसेस है वही हमारा राउंडिंग ऑफ है। तो बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया है राउंड 18.36 टू 1 डेसिमल प्लेस। करें, 18.36 है, डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ एक डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर देखो हटने वाला अंक क्या है, 6 है क्या? बिल्कुल है। क्या 6 5 से बड़ा है? हाँ है। तो इसका मतलब पीछे वाले में +1 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वही काम मैंने किया और ये बन गया हमारा 18.4। समझ में आया? दूसरा वाला देख, हमें 18.32 को राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर हटने वाला अंक क्या है, 2 है। क्या ये 5 से छोटा है? बिल्कुल है। तो इसे सिंपली हटा दो, कोई भी चेंज नहीं होने वाला और ये हो जाएगा 18.3। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें बोला गया है 12.65 को राउंड ऑफ करना है एक डिजिट तक। यहाँ देखो हटने वाला अंक क्या है, 5 है ना। तो इसके अंदर 2 नियम हुआ करते थे कि इसके पहले वाले को चेक करो, कौन सा नंबर है, 6 है ना। 6 तो इवन है, और जब भी 5 के पहले इवन डिजिट आ गया तो सिंपली बस तुम 5 को हटा दो और कोई भी चेंज मत करना, ये बन जाएगा 12.6। इस केस पे आते हैं, यहाँ पर भी हटने वाला अंक 5 है, लेकिन इसके पहले मैंने देखा तो 7 है। 7 तो एक ऑड डिजिट है, तो इसलिए जब भी 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 12.8। अभी ध्यान दो, यहाँ पर ना मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम बना देते हैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन बोला गया है राउंड ऑफ करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तुम्हें लाना है। 3 सिग्निफिकेंट मतलब फिगर का मतलब हो गया कि हमें 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 तो पहले से हैं, मतलब डेसिमल के बाद एक ही और चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 अंक हटाने होंगे ना। हाँ हटाने होंगे, तो हटाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें हटाना है 4। 4 5 से छोटा है क्या? बिल्कुल है। तो सिंपली हटा दो और ये बन जाएगा 15.65। डन है। एक और अंक मुझे हटाना है, इस बार किसको हटाना है, 5 को। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 5 के पहले क्या है। तो 5 के पहले यहाँ पर है कोई इवन डिजिट। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपली 5 को हटाओ
और ये बन जाएगा 15.6। तो हमारा आंसर होगा 15.6। इसे भी करूं क्या? कर देते हैं एक और। ध्यान दो, यहाँ पर भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, 2 यहाँ पहले से है, डेसिमल के बाद 1 चाहिए, तो 5 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके पहले वाले को देखो, ये कौन सा डिजिट है? इवन है क्या? बहुत बढ़िया। तो ऐसे स्थिति में सिंपली 5 को हटा दो, पीछे और भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा 15.6। अब तुम्हारे लिए ये 2 सवाल हैं, तुम इन 2 सवालों को प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स को कमेंट करो, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो राउंडिंग ऑफ टूल है तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।